केमिकल रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्राप्त करते हैं ये देखना है। तो मूल उद्देश्य रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना, ये सिस्टम कहलाता है वो सेल और बैटरी। ऐसी क्या रिएक्शन होती है जिससे वोल्टेज डेवलप हो जाते हैं? तो इसके लिए सिंपल प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सेल दो प्रकार के हैं। इन सेलों का जो समूह अगर बनाया जाता है तो उसका नाम दे दिया बैटरी। तो बैटरी क्या है? सेल से ही बनती है। बैटरी जो बनेगी वो सेल से ही बैटरी बनती है। तो बहुत सारे सेलों को अगर कॉम्बिनेशन करके सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ करके तैयार कर दीजिए तो वो बैटरी हो गया। तो प्राइमरी सेल अपन पहले पढ़ते हैं। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल वो सेल है जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे फेंक दिया जाता है या फिर उस पर पूरा मटेरियल चेंज करना पड़ता है। तो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा काम में नहीं लेते हैं, उसे चार्ज नहीं किया जा सकता, वो हो गया आपके प्राइमरी सेल। और सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिन्हें आप एक बार डिस्चार्ज हो गया तो वापस उसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चार्ज किया जा सकता है और चार्ज डिस्चार्ज कई बार आप उसके काम में ले सकते हैं। तो वो आपके सेकेंडरी सेल हो गए। तो सबसे ज़्यादा इस सेकेंडरी सेल से ही बैटरी तैयार करते हैं और इससे ज़्यादातर जो उपयोग होता है सेकेंडरी सेल। लेकिन कहीं कहीं जहाँ कम समय के लिए आपको सप्लाई की आवश्यकता है और उसके लिए प्राइमरी सेल, जैसे घड़ियों में है या कुछ ऐसे उपकरण हैं जिसमें आपको कुछ समय के लिए आपको विद्युत की आवश्यकता है, तो वो सेल प्राइमरी सेल का उपयोग करते हैं। इसके अंदर हमने भरा है H2SO4। यहाँ जो लिक्विड जो भरा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, अब सीधी सी गणित है कि इलेक्ट्रोलाइट जो भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो रासायनिक घोल इलेक्ट्रोलाइट है, वो H2SO4 का लेंगे और एक कॉपर और एक जिंक की दो छड़े अलग अलग डालते हैं। दो इलेक्ट्रोड, छड़े मीन्स इलेक्ट्रोड कि एक सिंपल सा लिक्विड ले लिया हमने H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक कॉपर की और एक जिंक की दो इलेक्ट्रोड अपन ले लिए हैं। अब इन दोनों के साथ अभी हम इसको करंट देना नहीं है, इससे करंट प्राप्त करना है। हमने एक लैंप लगा दिया है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही आप इलेक्ट्रोड इस लिक्विड में डालते हैं तो उसके बाद केमिकल रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है। कॉपर में इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है। माना कि इसके अंदर जैसे अभी कॉपर का जो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 29, ठीक है, ये 29 इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो उसमें से जैसा जैसे इसका जो रिएक्शन होती जाएगी 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से खींच लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है, धन आवेश आ जाता है। धन आवेश होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल करके जिंक पर ज़्यादा कर देता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो ये जिंक की जो प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। ये रिएक्शन डुबोने के बाद थोड़ी देर में ही हो जाती है। उसके बाद अगर मान लो अपने पास में ये प्लस और माइनस ये चार्ज आ गया, ये आवेश अपने पास में प्राप्त हो गया। अब जैसे ही आप बल्ब इसमें लगा देते हैं तो बल्ब में रोशनी पैदा हो जाती है। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो गई। वो ऐसा नहीं कि जैसे डूबाया हो तुरंत क्विक, तो थोड़ी देर बाद रिएक्शन होगी, उसके बाद धीरे धीरे अपने को मिल जाता है। लेकिन वो लंबे समय तक लेना है तो इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा प्लेट की आकृति बढ़ानी पड़ेगी। और उसके बाद फिर क्या होता है वो अपन देखते हैं कि जैसे ही आपने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपने को तो मिल गया, उसके बाद हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है। जैसे ही अपन बल्ब लगाते हैं तो इसमें करंट चलनी शुरू हो जाती है। करंट बहनी शुरू होगी। जब तक ये बल्ब नहीं था तब तो करंट चल नहीं रही थी, तब तो दोनों के ऊपर चार्ज था। जैसे ही आपने बल्ब लगाया तो इसमें करंट चलेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे करंट चलनी शुरू हो जाती है। ऐसे जैसे ये करंट चलनी शुरू हो जाएगी तो इसमें एक सर्किट बन जाएगा, एक फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे ये रिएक्शन होती जाएगी, उसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले के रूप में यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें जम जाती हैं, जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। सेल डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होने के बाद उसके इलेक्ट्रोलाइट में से करंट बहती है, जिससे हाइड्रोजन के बुलबुले प्लेट पर जमा हो जाते हैं।
जब प्लेट पे जमा हो जाएंगे तो इसमें करंट फ्लो होने में रुकावट पैदा हो जाएगी। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। जैसे करंट बाहर चल रही है, वो बाहर का तो प्रतिरोध ये रहा, करंट यहाँ से ऐसे चल करके फिर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से होकर के जो गुजरती है उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो इस आंतरिक प्रतिरोध को बढ़ा देगा, ये हाइड्रोजन के बुलबुले यहाँ जमा हो जाएंगे। अब ये इसको कम तो कर नहीं सकते। पोलराइजेशन होगा तो होगा ही, सेल को अपन काम में लेंगे तो पोलराइजेशन तो बने होगा ही होगा। जब सर्किट में करंट फ्लो होगी तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, बुलबुले होंगे ही और रुकावट तो पैदा होगी। इससे आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा और आउटपुट है वो कम हो जाएगी। आउटपुट जितने वोल्ट बन रहे थे, जैसे इसके 1.5 वोल्ट जैसे बन रहे थे तो वो कम हो जाएंगे, 1.2 के आसपास एक वोल्ट हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो पोलराइजेशन को रोकना कैसे, अब उसे दूर करने के लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज कर दो, थोड़ा एडवांस बना दो, तो फिर वो दूसरी तरह का सेल हमने बनाना शुरू कर दिया। तो ये तो था आपका सिंपल सेल, जिसे हम सिंपल वोल्टाइक सेल कहते हैं। सिंपल वोल्टाइक सेल हो गया। अब चूंकि इसमें पोलराइजेशन नहीं होता है, पोलराइजेशन को दूर करने के लिए डीपोलराइजर काम में लेते हैं। उसके बाद फिर दूसरा सेल का हमने निर्माण किया, वो सेल हो गया आपका लेक्लांची सेल, नाम दे दिया। तो हमने जब जब ये आवश्यकता पड़ती है तो कोई ना कोई सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है, तो सुधार होता है और फिर दूसरे सेल का आविष्कार हुआ। तब दूसरा सेल जो बना है आपका वो लेक्लांची सेल है, इसका थोड़ा सुधरा हुआ रूप है। उसके बाद तीसरा जो रूप आता है वो ड्राई सेल है। अपने को जो लिक्विड है, इधर इधर पोर्टेबल कोई मशीन है, उसके लिए आपको सेल चाहिए तो क्या करेंगे, तो फिर वो ड्राई सेल बनाना शुरू कर दिया। फिर ड्राई सेल किस प्रकार के, तो छोटे छोटे ऐसे फिर बैटरी बनानी शुरू कर दी। तो ऐसे ही दूसरे प्रकार का जो होता है सेल लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल में क्या है, वो डीपोलराइजर हमने काम में लिया है, जो पोलराइजेशन को रोकने का काम करता है। उससे क्रिया करके वो हाइड्रोजन के बुलबुले जमने नहीं देता है। इसके लिए सारा मटेरियल चेंज कर दिया हमने। फिर इसमें पॉजिटिव के लिए उसमें तो था कॉपर का, जबकि यहाँ पर हमने कार्बन की छड़ एक लगा दी है। ये कार्बन की छड़ है और उसको एक अलग से एक पॉट के अंदर छेद वाला सरंध्र पात्र, इसमें बहुत सारे छेद हैं, ऐसा एक अलग से एक पात्र ले लिया और जिसमें कार्बन का पाउडर प्लस MnO2, यहाँ पर जो MnO2 है मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 डीपोलराइजर का काम करता है, वो पोलराइजेशन नहीं होने देता है। तो थोड़ा सा इसकी लाइफ बढ़ गई है और थोड़ा लंबे समय तक ये सर्विस देता है, इससे आउटपुट अपन ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये MnO2 जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड डीपोलराइजर के रूप में काम में लेते हैं। और एक कार्बन का चूरा और इसमें पॉजिटिव जो है वो कार्बन की छड़ और नेगेटिव जिंक की थी, जो उसमें भी जिंक की थी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जो है उसमें जो था सिंपल वोल्टाइक सेल में H2SO4 था, लेकिन यहाँ पर जो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं। इससे इसकी क्रिया करके और इससे आपको आउटपुट मिल जाती है। ये एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं हो सकता। दोबारा चार्ज करने के लिए सारे मटेरियल को बदलना पड़ता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बदल दो, जिंक, रॉड, कार्बन की ये मटेरियल सारा चेंज कर दो। पात्र यही, जैसे कांच का बीकर ले लिया, ये कुछ नहीं हो सकता, ये सरंध्र पात्र ये कुछ नहीं हो सकता, तो इसको आप रहने दो, बाकी का मटेरियल वो चेंज कर दो। तो ये लेकिन उसको ऐसा नहीं कि भाई रिटर्न करंट दे करके उसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है, ये नहीं है। ये भी एक प्राइमरी है लेक्लांची सेल, लेकिन थोड़ा जो पहले वाला जो था सिंपल वोल्टाइक सेल से थोड़ा सुधरा हुआ रूप है। तो इसके लिए अपनों शुष्क सेल बनाया, ड्राई सेल। तो तीसरा जो अपन प्राइमरी सेल ही है लेकिन वो ड्राई प्रकार का, तो सूखा हुआ। तो ड्राई सेल सबसे अधिक जो काम में लेते हैं, ये तो केवल लैब में ही काम में लेते हैं, केवल लेबोरेटरी में ही काम में लेते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो काम में लेते हैं वो अपन ड्राई सेल काम में लेते हैं। ड्राई सेल है, मरकरी सेल है। ड्राई सेल मतलब शुष्क सेल, इसका उपयोग सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक शुष्क सेल का उपयोग होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में अब तक बन के सुधरा हुआ रूप ये हो गया कि हर किसी उपकरण में इसको लगाया जा सकता है। कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन में ये ढूलने की वो समस्या है ही नहीं, उसको वर्टिकल, हॉरिजेंटल कैसा भी उसको रखा जा सकता है। तो ये जो लेक्लांची सेल, इससे जो पहले आपने पढ़ा था, लेक्लांची सेल का एक सुधरा हुआ रूप है। लेक्लांची सेल के अंदर अमोनियम क्लोराइड लिक्विड में था, जबकि यहाँ पर उसका अमोनियम क्लोराइड को वो पेस्ट के रूप में ले लिया, अमोनियम क्लोराइड पेस्ट के रूप में। और मैग्नीज डाइऑक्साइड डीपोलराइजर वो तो इसमें है ही, इस पाउडर के साथ यहाँ पर जो है इसके पास में यहाँ पर पतली सी एक थैली रख करके इसमें MnO2 भरा जाता है डीपोलराइजर। यूज़ विद इन 18 मंथ, इस पे पीछे ये डेट लिखी रहती है। तो इसका उपयोग इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही कर लेना है, नहीं तो इसमें लोकल एक्शन के कारण ये पड़े पड़े ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसको एक स्थानीय क्रिया होती है, जैसे जिंक के अंदर हमेशा
हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते ही हैं। नहीं भी करें तब पड़े पड़े ही लोकल एक्शन के द्वारा ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। अतः इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर इसका उपयोग करना पड़ता है। तो ये आपका ड्राई सेल जो है इसकी कैपेसिटी 1.5 वोल्ट और ये AA साइज़ है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो ही गया, चित्र आपने देख ही लिया है। जैसे ये पतला है तो AAA, ये AA, उसके बाद फिर इसके एक मीडियम साइज़ आती है वो D प्रकार का और C प्रकार का और D प्रकार का। तो इस प्रकार से ये अलग अलग उपयोग के हिसाब से बनाए जाते हैं और सर्वाधिक उपयोग इस ड्राई सेल का होता है। अब एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है। और भी एक प्राथमिक सेल और भी हैं, जिसे बहुत ही छोटी, जैसे कलाई में घड़ी आती है तो उसमें जो सेल लगता है वो बहुत छोटा होता है। तो छोटा सेल मरकरी सेल, इसका नाम जो है मरकरी, बहुत ही डिजिटल उपकरण है, उसमें काम आता है। और छोटे जैसे उपकरण हैं, जैसे कंप्यूटर है, छोटी घड़ी जो हाथ की घड़ी है, उसमें जो काम में आते हैं वो इस टाइप की जो सेल होते हैं, इसे हम पारद सेल कहते हैं। तो इसकी बनावट भी अगला एक सेल आता है आपका लिथियम सेल, जो हैवी ड्यूटी के हिसाब से ये भी प्राथमिक सेल ही है एक तरह से। तो ये लिथियम सेल जो है उसकी जो वोल्टता है 2.5 वोल्ट से 3.6, इसकी वोल्टता बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये लिथियम काम में लिया गया है। इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो इसमें कार्बन का ही है। इंसुलेटर जो बीच बीच में इसका इंसुलेटर लगा करके नेगेटिव टर्मिनल लिथियम लिया जाता है। तो इससे क्या है कि आपकी जो वोल्टेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपका जिसकी जो कैपेसिटी है 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट के बीच होती है। तो ये धुआं संकेत, हृदय संबंधी, पेसमेकर, टॉर्चेस, श्रव्य साधन, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि में किया जाता है। तो सेलों के उपयोग के लिए अलग अलग उपकरणों में इसका उपयोग होगा, खिलौनों में उपयोग होगा। तो एक सेल की जो कैपेसिटी है, एक सेल की जो क्षमता है वो वोल्टेज और एम्पियर आवर में होती है। 2Ah एम्पियर घंटे में होती है कोई भी सेल हो। अब सेलों का समूह बना करके अपन बैटरी बनाते हैं तो बैटरी कैपेसिटी भी एम्पियर घंटे में ही होगी। और वोल्टेज एक अलग कैटेगरी होगी। वोल्टेज जो है उसके अंदर पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है वो है वोल्टेज, और एम्पियर आवर जो है उसकी क्षमता है, कितने समय तक वो करंट दे सकता है, हमें कितना आउटपुट दे सकता है, कितने समय तक हम उससे विद्युत ले सकते हैं, वो एम्पियर घंटा उसकी कैपेसिटी है। अब अगर मान लो कोई उपकरण ऐसा है या कोई खिलौना ही है, हमें उसमें 6 वोल्ट चाहिए, तो हम एक सेल से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए सेलों को जोड़ना पड़ेगा। वोल्टेज ज़्यादा करने हैं तो सेलों को सीरीज़ में जोड़ना पड़ता है, और करंट आपको ज़्यादा चाहिए तो सेलों को पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। तो अपन सेलों का जो संयोजन है, आपकी जो आवश्यकता के हिसाब से सेलों को किस प्रकार से जोड़ते हैं वो देखें अपन। अब जैसे 6 वोल्ट कैपेसिटी है, 2 एम्पियर आवर, इसके नेगेटिव से अगले सेल की पॉजिटिव जोड़ देंगे 1.5। तो अब इन सेलों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाए, ये सेलों का जो समूह हो गया वो 6 वोल्ट 2Ah इसकी कैपेसिटी हो गई। लेकिन इसमें ये क्रम का ध्यान रखना है कि अगर हम सेलों को सीरीज में जोड़ें तो इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, माइनस प्लस, इस प्रकार से ही जोड़ना है। अगर गलती से इसमें एक सेल अगर उल्टा कर दिया जाता है, प्लस 1.5 प्लस 1.5 माइनस 1.5 प्लस 1.5, सेलों का जो समूह है ये टोटल 3 वोल्ट ही देगा। एम्पियर कैपेसिटी तो सीरीज में समान है, ये 2Ah ही देगा। लेकिन इसमें चूंकि ये एक सेल यहाँ पर उल्टा लगा दिया है, जिसकी वजह से इसके वोल्टेज इसको नष्ट कर देंगे, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारे ये 2 सेल हैं यही एक्टिव रहेंगे। इसलिए हमें जब सीरीज़ में जोड़ना है तो इसकी पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए और इस क्रम में ही जोड़ना है जो एकदम सही क्रम है। तो 6 वोल्ट 2Ah तभी आपकी कैपेसिटी मिलेगी। अब सेलों को पैरेलल में जोड़ते समय विशेष आपको सावधानी रखनी है कि 1.5 वोल्ट 2 एम्पियर घंटे का है, तो हम क्या करेंगे, 4 सेल पैरेलल में जोड़ देंगे। तो जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव,
तो यहाँ पर हमें 1.5 वोल्ट कैपेसिटी, वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज एक जैसे ही मिलेंगे, लेकिन एम्पियर हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। ये एक में 2 एम्पियर हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो यहाँ पर 8 एम्पियर ये मिल जाते हैं। माना कि ये गलती से ये उल्टा हो गया, एक आध ये माइनस और ये प्लस हो गया, तो ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और बैटरी को पूरा खा जाएगा। आपको यहाँ आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर पैरेलल में अगर एक सेल उल्टा लग जाता है तो ये सेल एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और बाकी के ये जितने भी जो सेल हैं ये तीनों सब मिलकर ये तीनों को ये खा जाएगा। ये वो 8 AH कैपेसिटी की क्षमता आपको चाहिए और 12 वोल्ट सप्लाई आपको चाहिए, तो सेल की संख्या क्या होगी, उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे। हमारे पास में जो उपलब्ध है सेल वो इस कैपेसिटी का ही है। 2 एम्पियर आवर एक लाइन के अंदर होते हैं, तो अपने पंक्तियाँ कितनी चाहिए, 4 दूनी 8, तो 4 पंक्तियाँ बनानी पड़ेगी, मतलब 4 पैरेलल लाइनें। तो 12 वोल्ट करने के लिए 1.5 वोल्ट की कितने सेल सीरीज में लगाने पड़ेंगे, तो 12 में 1.5 का भाग लगा दें तो 8 आएंगे। 8 सेल आपको सीरीज में करने हैं, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 सब जोड़ करके, और टोटल ये 8 सेल हो गए। तो 8 × 1.5 तो हो गई ये 12 वोल्ट। जब एम्पियर आपको बढ़ाने हैं तो सबको पैरेलल में जोड़ देना है। इस प्रकार से हमने इसको सबको पैरेलल में जोड़ दिया। 8 एम्पियर और 12 वोल्ट का जो है हमारा ये बैंक तैयार हो गया। ये तो हो गया बैंक तैयार करना, सेलों को सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ना। पैरेलल में जोड़ने का ये तरीका है। लेड एसिड बैटरी का जो चैप्टर है वो अपन आगे देखते हैं।